उसने पूछा कि बाबू मेरे बिना जी लोगे? तो आपने एकदम पूरा फेयरलेस से जवाब दिया, ऑक्सीजन थोड़े हो पगली, मर थोड़े जाएंगे। तो अब दोस्त आपका सुना ये रिप्लाई, उसको देखो, वाह 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 भाई क्या जवाब दिया तुमने। फिर उसके बाद जाने लगे, उसके बाद फिर कह रही है जा रही हूं, मनाओगे नहीं क्या मुझे? तो आपने फिर एक तगड़ा रिप्लाई किया, अरे जिसने कभी अभी तक बर्थडे ना मनाया हो अपना, वो दूसरे को क्या मनाएगा, जा खुशी खुशी जा। ठीक है। तो फिर दोस्त ने ताली बजाई, क्या भाई क्या जवाब दिया तुमने। तो ऐसे रिप्लाई को हम क्या बोलेंगे? सेवेज रिप्लाई। कम ऑन, क्या बोलेंगे? सेवेज रिप्लाई। मतलब समझ रहे हो ना, एक्सट्रीमली बोल्ड, बिना डरे से हमें एकदम खुल करके मन की बात को बोल देना, जवाब देना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैवेज रिप्लाई। इस तरह से आइकॉनिक, एक प्रचार भी आया था, करीना कपूर साहिबा काजल का प्रचार करती कुछ इस तरीके से, आइकॉनिक लैक्मे काजल। ठीक है, तो इस तरीके से आइकॉनिक मतलब होता है वेरी फेमस, वाइडली एक्सेप्टेड बाय द पीपल, बहुत ज्यादा चर्चित, बहुत विख्यात हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइकॉनिक। कोई ऐसा परफॉर्मेंस, कोई ऐसा प्लेयर जो बहुत ज्यादा फेमस हो, बहुत ज्यादा नाम वाला हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइकॉनिक प्लेयर। इस तरह से क्रिंज, क्रिंज मतलब होता है, मतलब लाइक समथिंग ऑकवर्ड या फिर एम्बैरेसिंग हो। जैसे कि एक मेरा रूममेट था, तो गिरे गिरे उसको 5 जोक आते थे। ठीक है, और जब भी हम लोग कहते थे चलो कोई जोक सुनाओ, तो उसका जोक कुछ इस तरीके का होता था। एक बार ना एक गधा होता है और ये बोलता था उसका, फिर वो खुद ही हंसने लगते, इतना हंसता था कि आगे कुछ बोल ही नहीं पाता था, और वो जोक पूरा किए बिना ही लोगों को हंसा देता था। ठीक है, तो मतलब उसके जोक पे कम, उस पे ज्यादा लोग हंसते थे, क्योंकि उसके जोक ही ऐसे होते थे। ठीक है, तो ऐसा जोक जो कि मतलब जिसपे जोक पे ना हंसे, यानी लोग उस पे हंसने लग जाए, तो ऐसे जोक को क्या बोलेंगे? क्रिंज जोक। क्या बोलेंगे? तो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अनप्लीजेंट टाइप का होता है, यानी अजीब तरीके का एकदम, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम क्या बोलेंगे? क्रिंज। इस तरह से फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब क्या होता है? दिखावा करना। ये भाई तो देखो हमारे इंडियन के रग रग और नस नस में समाया हुआ। अगर मान के चलो किसी ने कार खरीदी, तो वो तब तक उसको ऐसा लगेगा कि हमने कार नहीं खरीदा जब तक कि गाना चला करके वो ड्राइविंग ना करे और उसका वीडियो ना बना ले। ठीक है, और स्टेटस पे ना लगाए। इसी तरह से बॉनेट पे बैठ करके फोटो क्लिक करना, समझ में आ रहा है ना? तो क्या, दीज आर कॉल्ड एज अ फ्लेक्स। इस तरह से थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यानी कुछ हट के सोचना, कुछ अलग सोचना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? थिंक आउटसाइड द बॉक्स। देखो अगर कुछ करना चाहते हो जीवन में ना, कुछ यूनिक, सो यू शुड थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा।